जय श्री राम सभी भाइयों को। स्वागत आपका वार्तालाप स्टूडियोज़ के नए पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट नहीं, इसको एक वार्ता कहेंगे। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र आज करना चाहेंगे और उनके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ जहरीले लोग हमारे समाज में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो कंबल चुराते हैं, एक कंबल किसी को दिया, उससे वापस ले लिया, दूसरे को दे दिया। तो ऐसे लोगों की आज पोल पट्टी खोलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड के हैं, देश से बाहर बैठे हुए हैं लेकिन देश का एनालिसिस करते रहते हैं हमेशा। उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कंबल चोर से, फिर धीरे धीरे हम ट्रांजिशन करेंगे जर्मन शेफर्ड की तरफ। मेरे साथ में सुमित भाई भी है आज इस चर्चा में। दोनों ही इस चर्चा को करेंगे। जो पहलगाम का आतंकी हमला है वो आप सबको पता है, हृदय विदारक है, दिल टूटने वाली घटना है। लेकिन ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में दो लोगों की वीडियो बड़ी वायरल है हरियाणा से। हरियाणा हमेशा से ही देश रक्षकों का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कुछ ऐसे देश विरोधी लोग आ गए हैं जिनको देख करके ये लगता है कि हरियाणा तो ऐसे लोगों का गढ़ है जो देश के विपरीत ही चलते हैं। वास्तविक सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि हम लोग भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हमारी नसों में देशभक्ति दौड़ती है। तो सुमित भाई, बात करेंगे सबसे पहले कंबल चोर की। कंबल चोर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कंबल चोर ये कह रहा है, भाई हम अपनी डायरी लेके बैठेंगे, क्योंकि बेमतलब में वो नहीं करते। पहले सबके पूरे वीडियो देखते हैं, उसके बाद उनके द्वारा जो वीडियो में उठाए गए क्वेश्चन हैं उनके हम लोग जो हैं क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारा क्या सोचना है उसमें। कंबल चोर ने ये कही सुमित भाई कि जो आतंकी घटनाएं होती हैं भारत के अंदर, उन आतंकी घटनाओं में सबसे ज़्यादा जो है वो अपने मुस्लिम भाई ही होते हैं। और ऐसे जो चंद मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, इनकी वजह से जो अच्छे मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर भी दबाव लग जाता है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखो, इसको हमारे मतलब ये पूरी कौम ने बदनाम कर दें, उसका कहना ये था। देखो, वो एक डैमेज कंट्रोल के लिए आगे किया हुआ आदमी है जो हमारे अंदर से ही एक आगे खड़ा करे। अगर वो खुद उस चीज़ के लिए आते, कहीं ना कहीं उनको ये लगता कि भाई ये अपने आप को डिफेंसिव फील कर रहे हैं। तो एक हमारे अंदर से एक ऐसा आदमी खड़ा कर दिया जो हमारे अंदर ही आत्मघात करने लग रहा है। भीतर तक किला खोल दे। हाँ, भीतर तक जो क्वाड खोल दे, आ जाओ। कदे भी बाहर का आदमी कदे भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाया, पर कुछ हमारे आदमी ऐसे रहे हैं जिन्होंने सूचना दी है, बताया, घर का पता बताया और किले के दरवाजे खोले हैं। उनमें से एक है भाई, किले के दरवाजे खोले हैं, आओ मारो, काटो, लूटो, बलात्कार करो, ये उन्हीं में से। अच्छा, इस आदमी की अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, पुराने गंदे चुटकुले सुनाता था, बिल्कुल ठीक है। सुहागरात के गाने गाता था, ये वीडियो बनाता था। वो गाना कौन सा था? ओले ओले सब हो जाएगा, डरने की क्या बात है? डरने क्या बात? सुहागरात की ट्रेनिंग देता था। सुहागरात की ट्रेनिंग देता था। अच्छा, ये आदमी आज समाज सेवी बन गया है। अच्छा, ये समाज सेवी किसका बना है? एक सुहागरात की ट्रेनिंग देने वाला आज बहनों का रक्षक बन गया है। अच्छा, ठीक है, अब बात करते हैं। इसने जिस बारे में बात कही है, ये मुस्लिमों के ऊपर भाई ये बात बोली है इसने। आपके ऊपर बात करी जाती है, भाई हम नहीं कहते अब भाई सारे मुस्लिम एक जैसे, लेकिन एक मुसलमान बता दो, आप एक बड़ा संगठन बता दो, एक इनका रिप्रेजेंटेशन जो करता हो वो बता दो, जिसने आज तक जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उनका आज तक इनकी भाषा में बोले तो मजम्मत करी हो, इनकी आवाम ने कदे मजम्मत करी हो। आवाम मतलब जो लोग हैं इनके, वो नहीं करा। बात ऐसी है कि ये जो लोग हैं ना, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो संगठन होते हैं, इनके लिए कोर्ट के अंदर केस लड़ते हैं। जैसे जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड AIPLMB, वो अगर किसी गैर हिंदू को मार देता है उसका केस भी AIPLMB लड़ता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। तो भाई शक क्यों ना जाहिर हो। और बात ऐसी है, अभी हाल फिलहाल की बात है, एक हमारी बहुत महिला और बहुत दिलेर
राजधर्म की पत्रकार हैं, वो गई अभी कश्मीर के अंदर गई, तो उन्होंने बात करी कि भाई ये इस तरीके की जो आतंकवादी घटना हुई है वहाँ पर कुछ और ये नैरेटिव चल रहा है। वो यूँ कह रहे हैं कि जो 26 आदमी मारे गए हैं उनमें से एक फौज के अंदर जो भर्ती था हमारा हरियाणा का विनय नरवाल, वही बोला वो तो जिंदा है। अच्छा, बात ऐसी है उसकी स्त्री जो हमारी बहन है वो विधवा होगी या कुछ भी वो है, उनके साथ दिक्कत हुई, लेकिन उधर अलग नैरेटिव चल रहा है। अगर कुछ समय के बाद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक अलग ही नैरेटिव चलता पाएगा। ये वो आदमी है जो इसको पोषक है, और कभी भी बात कर लेना देश के विरोधी और देश के खिलाफ, क्यों इसको ये लगता है अगर जो समाज का जो इनपुट है उसके हिसाब की बात बोल लूँगा तो मेरे को लाइमलाइट नहीं मिलेगी। ये गंदा बेवकूफ़ गलीज आदमी क्या करता है, हमेशा विरोधी बात करता है, इसलिए करता है ताकि इसको थोड़ी लाइमलाइट मिले और कहीं ना कहीं ये अपनी बात करके जो विरोधी पार्टियां हैं उनके अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो कर पाए। दूसरी बात एक और है इसमें, आपने ये तो बताया कंबल चोर के बारे में, बहुत बढ़िया चीज़ बताई, लेकिन इसमें ये भी है कि कंबल चोर ने ये भी बोला अपने वीडियो में कि मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ, 3 चीज़ जो आपको करनी चाहिए। हालांकि इस गलीज आदमी ने सिर्फ एक ही चीज़ बताई, बाद में वो भूल गया क्योंकि लिख कर नहीं बैठता, अनपढ़ आदमी है भाई। जो लगा ली उसके बाद जितनी ध्यान रहोगे उतना ही रहेगा, उतना ही ध्यान रहेगा। तो इस गलीज आदमी ने एक बोला कि प्रदर्शन करना चाहिए मुस्लिम भाइयों को इनके खिलाफ। क्यों भाई प्रदर्शन करे? तो जो आदमी मरे हैं, जो हिंदू मरे हैं, जो हमारी बहन विधवा हुई हैं, उनके आदमी उल्टे आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे क्या? प्रदर्शन करने से वो लोग वापस आ जाएंगे? प्रदर्शन करने से किसी का बेटा मरा है तो वो वापस आ जाएगा क्या? ऐसे गलीज आदमी से पूछ के बताओ, तू प्रदर्शन करेगा तेरे घर का कोई आदमी मर गया तो, या तू क्या करेगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा छतरी मानना है। इससे कोई पूछो तेरे घर का कोई आदमी ऐसे अटैक में मर गया तो तू प्रदर्शन करेगा? डेड बॉडी लेकर बैठेगा उसकी रोड के ऊपर, या ये पूछेगा कि ये हुआ क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसी क्या मानसिकता, क्या विचारधारा है जिस वजह से ऐसे गलीज लोग, गिरे हुए लोग जो एक कमरे के अंदर बंद होकर के बंक्ड बेड वाले सिस्टम के अंदर, सेटअप के अंदर अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं किताब को पढ़ते हुए, और वो आ करके किसी को भी मार देते हैं। उनकी विचारधारा को समझेगा और उस विचारधारा को काउंटर करेगा। लाश रखने से रोड पर कुछ नहीं होता, पुलिस आकर 2 लठ चूतड़ा में मारेगी, रोड खाली हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये ऐसी घटिया मानसिकता का आदमी इस तरीके के चुटकुले छोड़ रहा है उसके ऊपर। उसके बाद 2 तरीके तो बताना ही भूल गया। अब मैं अगली उस पे आता हूँ, प्रश्न पे आता हूँ। उसके बाद भाई कहता है क्योंकि इस घटना के अंदर जिन लोगों को मारा गया था धर्म पूछ करके मारा गया था, तो भाई साहब कहते हैं क्योंकि सबसे बड़े विद्वान है पूरे हरियाणा के अंदर, नहीं हरियाणा के अंदर वर्ल्ड फेमस है ये आदमी। हरियाणा के अंदर, मेरी बात ध्यान रखना, वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस नहीं है, हरियाणा के अंदर वर्ल्ड फेमस है यो आदमी। टपोरी हो, 1 नंबर का यो उचक्का उठाई गिरा आदमी, सीधे कहा इसने। यो क्या कह रहा है कि जाति धर्म पूछकर इसलिए मारा गया क्योंकि जो गोदी मीडिया है उसने धर्म और जाति को टारगेट करके इतनी वीडियो बना दी, इतनी न्यूज दे दी कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हिंदुआन तो ना करे ऐसा हमला को, न्यूज़ तो हिंदू भी देखता होगा। इस देश के अंदर जो जनसंख्या है हिंदुओं की वो मुस्लिम भाइयों से फालतू ये है। भाई कह रहा हूँ मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान रखना पड़ा है, ठीक है, वो मेरी मजबूरी है, लेकिन हमारी जनसंख्या तो फालतू है होगी। हम तो AK-47 लेकर नहीं लिखड़े। ऐसा क्या हो गया कि जो मुस्लिम युवा है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो, वही आतंकवादी बनता है? उसी के पाछे में पतंगे लागे हैं। क्या बात है भाई ऐसी? तो इस बात में को दम लागे है। अब गोदी मीडिया ने जाति धर्म के ऊपर इतनी डिबेट कर दिया कि उसकी वजह से वो हो गया। भाई मैं सबसे पहले है ना, जो ये बात है ना, इसने यूँ बोला है कि क्या नाम है, कुछ ऐसे वो है कि भाई ये लोग दंदना रहे हैं हथियार लेकर, और ये नु कह रहे हैं कि भाई कुछ ये विधर्मी हैं। विधर्मी क्या कह रहा हूँ कि ये जो छिन्नांग है, ये जो क्या नाम है, आपने सोच लो,
ये गलीज आदमी जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, कहीं जो हमारी अपने आस्था देश के बाहर रखते हैं, ये वो गलीज आदमी, ये आप ये सोचो हो जिनके हमारे देश के अंदर आस्था नहीं है, देश के बाहर है, तो हमारे कभी कैसे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने किया, अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुई थी हापुड़ की घटना होगी, यह होगी भाई पहलगाम में होगी, ये होली, लेकिन हम देख रहे हैं इनको ग्राउंड सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। अच्छा बात ऐसी है, एक नाई की दुकान पे काम करने वाला एक व्यक्ति यूँ बोलने लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ, उसके साथ जो उसकी तबीयत जो उसकी सेवा करनी थी लोगों ने कर दी, लेकिन यहाँ पे भी उसको ग्राउंड सपोर्ट है। अभी हम देखते हैं पहलगाम के अंदर 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, फिर इस घटिया गलीज आदमी के ऊपर आता हूँ जो ये कांबड़ चोर भी है और जो ये छोरी आके रुपये दान में मिले और उनका ब्याह कराने के बदले आधे रुपये भी खा गया है। अभी इसके बारे में बताता हूँ, पहले न सुन दो। अब भाई जो ये गलीज आदमी है ये क्या काम करता है, पहले वो सुन दो, पहलगाम की सुन दो। पहलगाम के अंदर 2-3 इंसिडेंट हुए, एक रोप वे पे एक आदमी चल रहा था, गोलियां चलने की बात हुई, दर्द 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 ऐसे आवाज़ आई, उसको सुनाई दे रही है, वीडियो वायरल हुआ और वो बोल रहा है जो इनका धार्मिक अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और उसके बाद उसको चलता कर दिया। अच्छा वीडियो में हम देख रहे हैं लोग भागते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों को गोली लग रही है और गिरने भी लग रहे हैं, वो बनाने लग रहा है, लेकिन उसने जानते बूझते हुए फिर भी उस आदमी को छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, कहा भाई मर जा, क्या दिक्कत है। अच्छा पहली बात ये है, अच्छा इसका मतलब ये है जो ओवरग्राउंड वर्कर है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी या कहीं ना कहीं सहानुभूति थी। दूसरी जो चीज़ आती है, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, ये जो लोग हैं, दूसरा इंसिडेंट एक और होता है छोटे बच्चे के, उसको ये बार बार से जब यूं देखा गया कि भाई वहाँ पर बुला करके उनके जो गुप्तांग हैं उनको देखा गया क्या कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, भाई पैंट तार करके ये चेक कराया गया कि इसका जो है खतना हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि जिस आदमी को मारना है वो हिंदू है या मुस्लिम है। ये भाई कहना चाहते हैं। तो भाई बात ऐसी है, भाई ने खतना जिसको नहीं पता हो, जो हमारे गुप्तांग है वो काट दिया जाता है, ऊपर की खाल काट दी जाती है। ये पहचान होती है एक हिंदू में और गैर हिंदू में, जिसकी ऊपर की खाल कटी हुई हो उसके गुप्तांग की आगे से, इसका मतलब वो गैर हिंदू है। तो भाई वो चेक करके उसका गोली मार दी। अच्छा बात ऐसी है, यो नु कह रहा है मैं अपनी आवाम, इसकी आवाम है वाह, तो फंस मत जाइए, उनके तनखा के घेर देंगे। यो जो कांबड़ चोर है जो छोरिया के नाम पर चंदा खा के और नु कहा कि मनी का ब्याह करा दिएगा, लाख रुपया 20,000 रुपये करा दिया, 80,000 गोज में गाल दिए, सारी दुनिया ने बेरा है। अच्छा ये ही वो आदमी है, छोरी की बेइज्जती कर दी पूरे दुनिया में, शक्ल दिखा के बेइज्जती कर दी, 2 ढोबरे दे दिए 20,000 रुपये के, और फिर बेइज्जती कर दी सारी जगह वो उसकी। क्या घंटा कराया इसने उसका। अच्छा वह ब्याह के किते जावेगी, उड़े के कहोगी तेरे घर क्या में, तेरे खानदान, तेरी जात में, तेरी बिरादरी में, तेरे गांव में इतना ब्योत नहीं था, वह ब्याह देते इतने, गांव की पंचायत ब्याह देती इतना दम नहीं था, बाहर ते एक आदमी ना आना पड़ा, एक घटिया गलीज आदमी ना। अच्छा सुन, जो सबसे बड़ा हमारे को ये पता है, जिसका चरित्र भी ये सारी जगह घोषित हो चुका है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे पहले गेस्ट भी आए हैं, जो उनकी महिला मित्र थी उनको वो लेके फ्रो हो चुका है, भाई नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बात ये है कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी आई हैं। अच्छा ये बात जाते हैं हम दूसरी बात के ऊपर। इसने एक बात कही, इसने नु बोला कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, और कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर इतनी जो बात कर दी थी, जाति की इतनी बात कर दी थी, इसलिए ये काम हो गया। भाई तू उनका क्या लाग रहा है, तू उनका स्पोक्स पर्सन है क्या? जो ये सुन, पहले बात यो, इस बात की घोषणा किसने करी? टीआरएफ ने करी। टीआरएफ ने बोला अगर हम इस आतंकवादी संगठन की जिम्मेवारी लेते हैं, क्या तू उसका स्पोक्स पर्सन है? अच्छा नहीं जो यो है तो इसके पिछवाड़ा पिटो भाई। इसने एक बार लंबा करके बर्फ पे की सिल्ली के ऊपर लौटा के इसका बढ़िया पट्टे मार दो, उल्टा टांग ना सामान पानी दो। अच्छा टांग नहीं पाड़ा करे, नहीं कि टांग ना पाट दो, बैठा के 5-6 के तले बियर की बोतल धर दो, यो सारी बताओगा क्या ये है क्या वो आदमी? इसको पूछो तो सही एक बात, क्या टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसने जिम्मेवारी उठी थी लश्कर तैयबा का जो 4 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहीं मन्ना उठा। अच्छा बात ऐसी है, मोदी ने बोला बख्शांगे नहीं,
कुछ दिन के बाद नू बोला, उसके बाद इन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव आगे लक्ष्य तो विभाग भाई हमने नहीं करा। और यो नू कह रहा है कि भाई इनके ऊपर यो बात हुई, इन ठालो ने एक बार इस घटिया गलीज आदमी के एक बार इसने झुका के मतलब बियर की बोतल धर दो ने, एक बार इसके नीचे बियर की बोतल धर दी, इसकी भीतर की सारी लिकट जाएगी। अच्छा बात ऐसी है, इसके साथ के जो सहयोगी है वे भी ऐसे ही हैं। इसने एक आदमी के खिलाफ पहले कुछ ऐसी भी बातें बोली थी कि हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, लोगों को धमकाने की कोशिश तो करता है, जिसके अंदर इसके रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं और जिनके ऊपर खुद भी वो आरोपित है व्यभिचार के अंदर, बलात्कार के अंदर। अच्छा बात ऐसी है, ये सारा एक तरीके का नेक्सस चल रहा है हरियाणा में, जो इनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। बात तो भाई बात ऐसी है, मैं चाह रहा हूँ NIA जो हमारी IB है, एक बार इसने ठाओ, इसने बियर की बोतल के ऊपर बैठाओ, बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर लौटाओ और इसके पट्टाए पट जो है ना आन मिलो सजना, उसका इसके शरीर के साथ मिलन कराओ। मैं तन्नू कह रहा हूँ आप पे बक देगा सारी, फिर सब कुछ बोल देगा। अरे यो इतना गलीज आदमी है, यो न्यू कह रहा है बोले ओवैसी इससे संवेदनशील आदमी, हालांकि वो दोगला है सुअर ओवैसी, इससे संवेदनशील वो भी है। चाहे उसने सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ही दुख व्यक्त करा हो, उसने भी ये बोला कि धर्म पूछ के मारना गलत है। सुअर उसको बी टीम बता रहा है भाजपा की, गलीज आदमी है, कुत्ते का बच्चा, इतना घटिया आदमी है ये, उसको कह रहा है कि ये भाजपा की बी टीम है। अरे चाहे वो बी टीम हो सी टीम हो, उसके अंदर इतनी संवेदना है कि वो जो घटना हुई है उसको एक्नॉलेज कर रहा है। कुत्ते के बच्चे, तू तो उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहा। तेरा स्टैंड क्या है? कामड़ चोर। एक कामड़ लिया, फोटो खिंचवाई, दूसरे ते दे दिया, फोटो खिंचवाई तीसरे ते दे दिया, फोटो खिंचवाई चौथे ते दे दिया। तेरा तो सिर्फ यही स्टैंड है। गधे के बच्चे, तू कर क्या रहा है? मेरे को तो यही बात नहीं समझ में आ रही। आगे बात करते हैं, बोला यो, अरे एक और वो बता रहा था ना, दो आदमी है हरियाणा के, जर्मन एक जर्मन शेफर्ड, दोनों ने एक सवाल उठाया। बोले ये घटना हो गया तो बिला सुरक्षा जो बल थे वो क्या कर रहे थे? सुरक्षा बल ने सबके घर में बिठा दिया। ये लोग जितने भी गधे के बच्चे गंदी पैदाइशी है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुरक्षा बल क्या कर रहे थे, इन गधे के बच्चों को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो जो मादर जात दूसरे देश से आकर के हमारे यहाँ पे हमला कर रहे हैं, उन बैंड के दिनों के साथ हमारे देश में जो लोग मिले हुए हैं वो किस मजहब के लोग हैं? जो हमला करने आए हैं वो किस मजहब के लोग हैं? और उन सारे कुत्तों को, कमीनों को, आतंकवादियों को बरगलाना इतना आसान क्यों है? ऐसी क्या टीचिंग्स है उन लोगों की? इनने ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा, इनने सुरक्षा बलों पर सवाल उठा दिए। सुरक्षा बल हर आदमी के साथ होगा क्या? इन गधे के बच्चों से ये सवाल कोई पूछे तो सही, गंदी पैदाइशों से। लेकिन पता नहीं क्यों इनसे जनता डरती है। इनने अपने आप को एक तरीके से गुंडा करके पोज किया हुआ है जनता के अंदर। ये जो बोल देंगे वो सही है। अरे गधे के बच्चों, तारे से कोई नहीं डरता। कुछ नहीं हो तम खतवा हो, जिन पाड़ का किसान खेत में तो बाहर फेंक दिया करे, वह हो तम, खरपतवार हो तम, कि मैं भी नहीं हो तम। सुरक्षा बला में सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के आदमी है, तुम उनके ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो क्या? गधे के बच्चों, गलीजों, नाजायज औलादों, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हो तुम। जिसने हमला करना है उसने करना है, चाहे 100 इनपुट मिल जाए। लेकिन जो आदमी अपना काम कर रहा है, सुरक्षा बल अपने काम कर रहे हैं, अगर वो सफल हो गया तो इसका मतलब ये है क्या सुरक्षा बल बिके हुए हैं? इसका मतलब ये है कि कुछ गद्दार हमारे देश में बैठे हुए हैं जो इन सारे गद्दार आतंकवादियों को, बहन के दिनों को टेंटों में ले जाकर के गैस के सिलेंडर, खाने का सामान, तकिए और गद्दे दे रहे हैं। तुम उन बहनचोदों पे सवाल क्यों नहीं उठाते? उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते तुम्हें? गधे के बच्चों, इसका जवाब देना होगा इसका। सुमित भाई, अगला सवाल मेरा आपसे है कि एक गधे का बच्चा, जर्मन शेफर्ड जिसके के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ऐसा ही जब आतंकवादी हमला पुलवामा में हुआ था तब भी इनपुट था, अब भी इनपुट था।
लेकिन जो सुरक्षा बल थे उनने सही तरीके से एक्ट नहीं करे, इस वजह से ऐसा घटना होया। तो भाई इनपुट भले ही कितने ही हो, ये लोग साढ़े विचारधारा की बात क्यों नहीं करते? कौन सी विचारधारा एक काम कर रही है? या आतंकवादी बोल करके फिसल जाते हैं, निकल जाते हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये घटनाएं हमेशा उसी क्षेत्र के अंदर क्यों होती है जहाँ पे खास मजहब जो होता है ना, मजहब जो पेट पे ऐसे हाथ बांधते हैं और आगे ऐसे झुक जाते हैं, पिछवाड़ा ऊपर उठाते हैं और हाथ ऐसे खोलते हैं और दाढ़ मांगते हैं, सोचते हैं हाथ में रोटी पिछवाड़े में दाढ़ मांगते हैं। मेरे को ये बताओ उसी के अंदर दिक्कत क्यों होती है? मेरे को ये चीज़ है, जो अपनी बहन को उनको अपनी सहेली मानते हैं, ठीक है, जो बहन को बहन नहीं मानते, ये वही लोग क्यों हैं? मेरे को एक बात बता दो, जो अगर कल को किसी अपना दोस्त हो गया, काका ताऊ की बेटी होगी और उनको अपने आप को उनका यार मानते हैं, ये वही समाज के लोग हैं। बात ऐसी है, ये खास मजहब के जो लोग हैं ये कर क्या रहे हैं? इनके जो जितने भी आदमी हैं, ये इनका एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल है जो एक्ट करता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर पहले भी एक्ट करते हैं, बाद में भी। ओवरग्राउंड वर्कर क्या है? जो उनको ग्राउंड की इनपुट देते हैं, बाद में क्या करें, कुछ अलग टीम आ जाती है जो इनके मतलब हमारे देश में बैठे हो घुसपैठिए पाकिस्तान परस्त लोग। अरे भाई पाकिस्तान परस्त की तो क्या बताऊं, पाकिस्तान के लोग ही, दो उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान के लोग ही, ऐसी वीडियो अभी वायरल हुई है, जो पाकिस्तान था, भारत में आया था और जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो गया। अब उसकी जो वीडियो जो उसको भेजा है, उसको बोल रहा है तू पाकिस्तान वापस जाओ। उसकी घरवाली ये बोल रही है, कम से कम 8 बच्चे हैं उसके, 8 बच्चे हैं उसके, और सब ने लेकर हम क्या जाए, हमारा कोई इलाके नहीं है, हमारा कोई इसके अलावा वो नहीं है संभालने वाला। अरे तेरे आदमी के अलावा 8 तो बच्चे करके जा रहे हैं, और कौन संभालेगा तने? अच्छा वो भारत का नागरिक भी नहीं, यहाँ की पुलिस में भर्ती हो गया। ये सारी जब की बात है जब धारा 370 हटी नहीं थी, उस वक्त तो भाई अंधा कानून चल रहा था। अच्छा एक चीज़ क्या है, 5 लाख भारत के अंदर ऐसी औरतें हैं जिन्हें सानिया मिर्जा की तरीके से ब्याह कर रखा पाकिस्तान के अंदर, और बच्चे पैदा करके, बच्चे पैदा वहाँ करते हैं और जानवर सूअरों के तरीके से बच्चे, तो प्रेग्नेंट होगी वहाँ पे, सूअरों के तरीके से बच्चे पैदा कर दिए भारत के अंदर। एक बच्चा नहीं करती, 2 नहीं करती, जैसे सूअर बच्चे पैदा करता है 6, 7, 8 और बहुत संख्या के अंदर, वैसे बच्चे पैदा कर रखे हैं। उनके पास पासपोर्ट, सबके पासपोर्ट पाकिस्तान के बता रखे हैं। कल को कभी भी अगर उधर जाना पड़े ना, भारत से इनपुट लेकर के, अच्छा भारत को कोई इंटेलिजेंस का कोई बंदा अगर इस्टेब्लिश करना हो, उसको उर्दू सिखानी पड़ेगी, उसको एक्सेंट सिखाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन भारत के अंदर बस फेसबुक पे मैसेज करो और इनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ बात करो। बात ऐसी है, तू चाहे अपनी छोरी दे दे, चाहे बात ऐसी है, चाहे तो अपनी छोरी दे दे, चाहे मैं अपना लड़का दे रहा हूँ, चाहे अपनी छोरी यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे दे दिया, बच्चे पैदा करे, और यहाँ पर ये अंधकार चीज़ चल रही है। जिस देश के अंदर एक पूरा समुदाय, एक समाज जो पूरा देश विरोधी हो, ये वही लोग हैं जिसने देश 2 धड़ों पे मांगा था, हम इनके साथ नहीं रह सकते। जब देश बट गया तो वापस यहीं रह गए, देश तो ले लिया अलग और यहाँ पे भी रह गए। जैसे आपने समझो, आप 2 भाई हो, एक तो चले आ गया पाकिस्तान और उसकी जो प्रॉपर्टी थी ना, उसने उड़ाई भी प्रॉपर्टी ले ली, और भारत में जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो यो सारा खेल इस चीज़ का है। और बात ऐसी है, इनके कुछ गलीज जैसे जर्मन शेफर्ड आदमी है जो इनकी भाषा को जो समझाते नहीं है, इनके अंदर सीधी बात बताई गई है। अच्छा जब जिसने भी मारा, के नारा दे के मारा, क्या नारा दे के मारा, उसने मजहबी नारा दे के मारा, उनका है जिसको बोलते हैं ये अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, ये बोल कर मारा उनने। अच्छा बात क्यों नहीं समझे? अच्छा बात ऐसी आ रही है, क्यों जो भी आज तक, इससे पहले की सोच लो, इसने छोड़ दो, आज से पहले जितने भी आदमी हुए हैं उनके लिए नमाज ए जनाजा क्यों पढ़ी गई? बुरा अनवानी था, इनकी माँ का लोग लागा था, वो आतंकवादी था, भारत सरकार ने उसको मारा था इनकाउंटर में। इनकी माँ का लोग लागा था जो उसने ठाक लेके कान्या में, जो ओढ़े जा करके नमाज पे इसके जनाजे पे गई है, वहाँ नमाज पढ़ी इनने, इनकी माँ का लोग लागा था वो।
सोच, ताकि और लोग और कश्मीरी बच्चे वैसे ही बने जैसा बुरहान वानी था, गद्दार। भाई मेरा इसके ऊपर एक ही वो है टेक, अगर कल को कोई आतंकवादी होता है, हमारे को पब्लिकली दिखाना चाहिए सुअर की चमड़ी के अंदर जो गोली है उसको डिप कराया गया है और उससे गोली मारी गई है, और जो आतंकवादी अगर मरता है उसको काटा जाए, उसको ना तो जलाया जाए ना दफनाया जाए, क्योंकि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो तो होता ही नहीं है, वैसे मजहब होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं मजहब भी नहीं होता, तो इनको ना मजहब होता है भाई, मजहब तो क्यों नहीं होता, तो मजहब इनको होता है। कुत्तों को खिला दो, कुत्तों को खिला दो, खास तौर पे इनका लिंग काट दो, ताकि जो 72 हुरों के सपने देखे हैं वो इनके पूरे नहीं हो कभी भी। हाँ इनका जो जब सामान्य नहीं होगा तो यूज कहाँ करेंगे, सामान्य ही नहीं होगा, अंग भंग हो जाएगा तो यूज कहाँ करेंगे ये लोग। सारा काम तो जन्नत जाने के लिए हो रहा है ना, इनको पता 72 फीट की उर है, यहाँ किसी बेगुनाह को मार दो 130 फीट की, 130 फीट की, यहाँ मार दो किसी को भी, ऊपर जाके तो मौज लेनी है, दारू की नदी बहेंगी, दारू पियो मग्गा भरो चढ़ जाओ। वह चढ़ाई करण का जब औजारे नहीं रहेगा तो इनकी तैस तैसी हो जाएगी। वैसे तो सबसे पहले तो इनका अंग भंग करना चाहिए, उसके बाद कुत्तों को खिला दो या समंदर में फेंक दो सालों को, सीधी सी बात। जैसे ओसामा के साथ किया। जैसे ओसामा के साथ किया, बहुत बढ़िया किया था उसके साथ में। और अब थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, एक लास्ट 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जर्मन शेफर्ड ने एक और बात कही थी कि ये जो गोदी मीडिया है ये नफरत भड़काती है, और जो गोदी मीडिया है ये इसको धर्म से जोड़ करके देख रही है। लेकिन ये कुत्ते का पिल्ला जर्मन शेफर्ड, हमारा भी नाम बदनाम करा क्योंकि है तो हमारे इलाके का, हाँ हरियाणा का है, हरियाणा का है जर्मन शेफर्ड। इस कुत्ते के पिल्ले को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कुत्ते के पिल्ले जर्मन शेफर्ड सिगरेट पर की टांगा आड़े पहिया का पाछा इतरा तू बाहर बैठ के बकवास कर रहा है, तने कदे यह बात नहीं बताई जनता को कि तेरी माँ के लोग राष्ट्रपति भवन में बुला करके जब सम्मानित किया करते इन पत्रकारों को, यानी पत्तल चाटों को जो पत्तल चाट्या करें, जब गोदी में नहीं बैठे थे वह किसी की में। आज कुतिया के पिल्ले हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को अगर खुल करके मीडिया दिखा रही है तो उसको गोदी मीडिया बोलता है। तू गधे के बच्चे, तेरी औकात क्या है, यहां करके बात कर तू। इस पे आपका क्या कहना है सुमित भाई? भाई बात ऐसी है, यो एक ऐसा आदमी है जो जर्मनी में के अंदर बैठ करके और जितनी फूफा है ना वो कर सकता है। भाई हम बैठे हैं दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के अंदर, नजफगढ़ में बैठे हैं, और बहादुरगढ़ और नजफगढ़ यो तू सोच ले एक कह, तेरे को पता होगा, ठीक है। बात ऐसी है, तू इतनी फूफा कर रहा है, हम नु कह रहे हैं हाँ अग भाई जितनी तू इतनी फूफा कर रहा है ना, तू आ यो बोल, और तू तेरे को हर जगह से डिटेल मिल जाएंगी, तो एक बार यही बातें हैं वो बोल। भाई इस आदमी के बारे में जो ये घोषित है, ये घोषित आदमी घोषित देशद्रोही, लेफ्टिस्ट और देश के विरुद्ध काम करने वाला आदमी है यो। और देश इसको पता है कि मैं चाहे कुछ भी बकवास कर दूं, मैं भारत के जूरिसडिक्शन में नहीं आता, कानून में नहीं आता, क्योंकि मैं जर्मनी में बैठा हूँ। वैसे भी यो गधी का बच्चा हरे कपड़े का वीडियो बनाओ आपने, हाँ समझ रहे, हाँ। ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बनानी ये तो मूवी गोटे दुखाता होगा, पाछा ठा लेता होगा 90 डिग्री के एंगल अच्छा, पे, बात ऐसी है जाम लागती होगी, जब चार्ज होता होगा ये पूरे दिन का। भाई हरे कपड़े के आगे यो जो कह है उसके हिसाब से तो उनका फेवर कर रहा है। बात ऐसी है, जर्मन शेफर्ड कुत्ते के बच्चे, सुअर की औलाद, तेरे को हम इतना कहना चाह रहे हैं, जिनके लिए तू ये ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, इसने बहुत सारे तर्क धरे झूठे, ऐसे बोला सरकार ने, ऐसे बोला, ऐसे बोला। भाई इन जनरल तेरे को अगर एक एक बात कहूँगा, बात हमारी बहुत पहले हो चुकी है, तेरे पास दोबारा सेशन लेकर आएंगे, तेरे ऊपर दोबारा सेशन लेकर के आएंगे। ऐसी बात ये है, अब इसके हर वीडियो का जवाब देंगे हम। इस गधी के बच्चे को ये लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा और दिमागदार आदमी है ही नहीं भारत के अंदर। ये गधी का बच्चा 2 पैसे दे करके किले बेच के बाहर चला गया तो इसको लगता है कि सबसे पढ़ा लिखा और सबसे कामयाब आदमी यही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बाहर जाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या क्या देते थे, कैमरा कितने आगे झुका होगा यो, हमने थोड़ी बेरा उस बात का,
ठीक, तो मेन चीज़ यही है, ऐसे गधे के बच्चों पे कभी यकीन मत करो। आप खुद ये एनालाइज करो कि देश के अंदर क्या चल रहा है। साफ साफ दिख रहा है यार, धर्म पूछ करके लोग मार रहे हैं, इससे फालतू क्या पता चलेगा। आप ऐसे गधे के बच्चे, कंबल चोर, इन लोगों पे विश्वास करोगे या जिन लुगाइया के आदमी मार दिए उसके बयान पे आप विश्वास करोगे? वो औरत कह रही है धर्म पूछ के मारा है, एक औरत कह रही है पेंट खुलवा करके चेक करके मारा है। आप उन पे विश्वास करोगे या इन कुत्तों के पिल्लों पे विश्वास करोगे जो अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं? ये चीज आपने सोचनी, हमने नहीं। सिर्फ इतनी सी चीज समझ जाओगे तो उसे में काम हो जाएगा। भाई कोई लास्ट रिमार्क? भाई बात ऐसी है, लास्ट रिमार्क यही है दोस्तों, अभी सरकार बहुत सख्त है, सरकार सख्त है और बहुत सारी कार्रवाई भी करने लग रही है। ध्यान रखियो, अगर कल को कोई, देखो मीडिया को तो डायरेक्टली डायरेक्शन दे दी गई है कि कोई लाइव प्रसारण नहीं करेगा, लाइव कोई चीज़ नहीं दिखावा क्यों लग रहा है। लेकिन कोई घना हवाबाज पाक जा, सोशल मीडिया फेसबुक दिखा वीडियो सीधा गुद्दी में मारियो, देखे सीधा गुद्दी में मारियो और अगले आदमी की सीधा पकड़ गए और 100 नंबर पर, आजकल तो भाई 112 हो गया है, 112 पे चाहे 100 नंबर पर फ़ोन मार दियो, ठीक है। अगर यो आदमी वीडियो बनाओ तक किसी भी सरकार की मूवमेंट को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, सीधा गुद्दी में देना है। ये काम भाई पहले भी किसी तरीके से जब देश विरोधी हरकत थी तो हमने भी रोकने की कोशिश करी है। तो बात ऐसी है, ये आप करो बस, फिलहाल तो यो धर्म है और कोई एक्टिविटी नहीं करनी। अब भाई जो भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है देश के विरुद्ध, उसका नैरेटिव का काउंटर करो। नैरेटिव मतलब जो वे खाम खाई बात फैला रहे हैं उनका विरोध करो। बात ऐसी है कि देश के अंदर जो देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने लग रहे हैं उनका सम्मान करो। और बात ऐसी है, जो काल न कोई भी सूचना और गलतफहमी फैला हुआ है, गलतफहमी फैलाने वाले का बढ़िया बढ़ाए बड़ो उसने संगवा दो। दूसरी चीज़ क्या है, जो वीडियो बनाता पा जा उसने रगड़ का दर दो और पुलिस के अंदर खबर कर दो। सीधी बात यह है भाई। भाई मैं भी लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये गधी के बच्चे कुतिया की पैदाइश है, जो लोग अपने देश को देश नहीं समझते, जो अपने धर्म को छोड़ करके घटिया मान्यताओं का पिछवाड़े पर जीव रगड़ते आंडे हैं, सिर्फ कुछ वोटों के लिए, सिर्फ कुछ फॉलोअर्स के लिए, सिर्फ कुछ कमेंट्स के लिए, सिर्फ कुछ लाइक के लिए, ऐसे लोगों का जूते का डगा मारो। क्योंकि आज नहीं तो इनका काल किसी ना किसी ने मारने है, वह शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी उसने कर दो। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मरना तो हर किसी ने है। अमर कोई भी नहीं है। भगवान श्री राम की भी मृत्यु हुई थी, भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी। मरना हर उसने है जिसने जन्म इस पृथ्वी पर ले लिया। लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत हर किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, आपने हमको सुना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, खास करके हरियाणा में, ताकि हरियाणा में बैठे हुए देशद्रोही हरियाणा के देशभक्तों के अंदर जो फूट है वो न डाल सकें। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट बढ़ सके। धन्यवाद। जय श्री राम।